हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में व्हाट डू यू वांट, मनी और वेल्थ पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछली बार हमने कहा था कि हमारा पर्पज़ होना चाहिए, पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। जब तक पर्पज़ क्लियर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो पर्पज़ क्लियर होगा तो तभी हम किसी काम को कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं या करेंगे। ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे पर्पज़ पे कि हमारा पर्पज़ कैसा है। जैसा पर्पज़ होगा वैसे ही सोच होएगी, वैसे ही हम रास्ता ढूंढेंगे, और जैसा पर्पज़ होएगा वैसे एफर्ट्स करेंगे, उतना ही समय देंगे, असफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, और बार बार प्रयास करेंगे, वैसे ही रास्ते हमें मिलेंगे, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन बार बार एफर्ट्स करने से सफलता मिलेगी ज़रूर। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पज़ कैसा है, छोटा है या बड़ा। छोटा उद्देश्य का मतलब है या छोटा पर्पज़ का मतलब है कि जैसे एक फार्मर का छोटा उद्देश्य है, यानी गेहूं की खेती करता है, सिर्फ 5 महीने लगते हैं, 5 महीने बाद फसल तैयार। लेकिन वो भी डिपेंड करता है ऊपर वाले के ऊपर, कितनी तैयार होती है, कितनी मिलती है उसको, कितनी मेहनत करता है, कितनी लागत आती है उस पर, उसके बावजूद भी उसको क्या मिला या नहीं मिला, ये डिपेंड करता है ऊपर वाले के ऊपर। और बड़ा उद्देश्य इसका मतलब है, जैसे आपने सेब की खेती कर रहे हैं, आम की खेती कर रहे हैं, 4, 5, 6 साल लगा रहे हैं उस पर, और 6 साल के बाद 4-5 साल तक कोई फसल नहीं आएगी, कोई रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन जब 5 साल के बाद जब रिटर्न आना शुरू होगा तो अगले 25, 30, 40, 50 सालों तक आपको रिटर्न आता रहेगा। फिर दोबारा से आपको फसल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने उसके बाद रिटर्न लेना है उससे। दोस्तों, सफलताएं 2 मिनट में मैगी की तरह नहीं मिलती, क्योंकि यदि 2 मिनट में मिलती होती तो हर कोई सफल हो जाता। अगर आपको 20, 30, 40, 50 साल का तजुर्बा है, जिसकी जितनी उम्र है उसको उतना तजुर्बा है, तो वो 1-2 साल में 20 साल का तजुर्बा नहीं मिलता। उसके लिए 20 साल लगाने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब ये वीडियो है, जैसे ये 25, 30, 35 मिनट की होगी। आपको फ़ायदा भी तभी मिलेगा जब इस पे 25 से 35 मिनट आप लगाओगे, आप इसको देखोगे, वरना समय दिए बगैर इसका फ़ायदा भी नहीं मिलना। पर्पज़ का आपको एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा। 4 सीन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट सीन, एक फुट चौड़ा फट्टा और 50 फुट लंबा फट्टा, उसको हमने फर्श पे रख दिया और ये चांस दिया हर एक को कि आपने इस सिरे से लेके 50 फुट लंबाई के पे आपने चलना है, बैलेंस बना के, मेरे ख्याल में। और इनाम 200 रुपये। कर लेंगे ना सब लोग, है ना उम्मीद? ओके। सेकंड सीन, सेकंड ऑप्शन, वही फट्टा 1 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा, हमने फर्स्ट फ्लोर की छत की 4 दीवारी पे रख दिया, 4 दीवारी के ऊपर बिल्कुल किनारे पे रख दिया। और फिर ये है ऑप्शन कि इस पे चलना है 50 फीट तक, साथ में इनाम 1 लाख रुपए। कुछ लोग चल सकते हैं, बैलेंस बना के कोशिश कर सकते हैं, कुछ चल सकते हैं। ओके। सीन नंबर 3, वही फट्टा अब हमने क्या किया, 2 बिल्डिंगों के बीच रख दिया। 50 फीट की दूरी पे जो बिल्डिंग है, 45 फीट की दूरी पे है, 50 फीट का फट्टा उन 2 बिल्डिंगों पे रख दिया, और कहा कि अब इसको क्रॉस कीजिए बैलेंस बना के, नीचे कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, इनाम 10 लाख रुपए। करेगा कोई हिम्मत? शायद एक आध हो सकता है जो हिम्मत करे, है ना? अब देखिएगा नेक्स्ट चौथा सीन। आप चौथे सीन में वही 2 बिल्डिंगों के बीच में फट्टा रखा हुआ है। यहां सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, कोई इनाम नहीं। थर्ड सीन में 10 लाख रुपए का इनाम था, यहाँ कोई इनाम नहीं है। यहाँ आपने क्रॉस करना है, लेकिन यहाँ एक सिचुएशन है कि दूसरी बिल्डिंग में आपका बच्चा फंसा हुआ है,
छोटा बच्चा 8-10 साल का बच्चा फंसा हुआ है और उस बिल्डिंग में लग गई है आग, और वो फट्टा है, सिर्फ उस फट्टे के थ्रू हम उस बिल्डिंग में पहुंच सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। अब बताइए कितने लोग पहुंचेंगे? या कोई इनाम नहीं मिलेगा, 1 रुपये भी इनाम नहीं मिलेगा। बताइए कितने लोग कोशिश करेंगे या कितने लोग पहुंच सकते हैं? यस माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर्पज़ है हमारा बच्चा, हमारे बच्चे की लाइफ, हमारे बच्चे की ज़िंदगी। यहाँ डेफिनेटली कुछ लोग प्रयास करेंगे और पहुँचेंगे और बच्चे को बचा के भी लाएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ उद्देश्य पे डिपेंड करता है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कैसा पर्पज़ या किस टाइप का पर्पज़ आप रखते हैं अपने लाइफ में। ओके, नेक्स्ट पर्पज़ के बाद रॉयल्टी इनकम। देखिए, मनी एंड वेल्थ, यदि आपने वेल्थ क्रिएट की है तो आप ऐसे ही वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको रॉयल्टी इनकम मिले। रॉयल्टी इनकम का मतलब, हम यहाँ कोई 500 साल तो जीने नहीं आए हैं, या है कोई बंदा जो 500 साल जीने आया है? नहीं ना। तो 500 साल जब हम जीने नहीं आए हैं तो हम जब नहीं रहेंगे तब क्या होगा हमारी फैमिली का? देखो, फैमिली से सब लोग प्यार करते हैं ना, बच्चों से भी और सब करते हैं ना। एक LIC का, सॉरी मैं किसी के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, LIC का एक कोट था, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? यही ना कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन वो होगा सिर्फ 1 टाइम, एक बार, वो पैसे ख़त्म, फिर उसके बाद क्या होगा परिवार का? तो इसलिए कुछ ऐसी इनकम, रॉयल्टी इनकम क्रिएट कीजिए जो हमारे बाद भी हमारी फैमिली को मिलती रहे। ठीक है ना। अब ऐसा कुछ इंतज़ाम किया आपने? नहीं किया है तो करो। अब आप मेरे से पूछोगे कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है, ऐसी कोई इनकम क्रिएट की है जो आपके बाद आपकी फैमिली को मिलेगी? यस माय डियर फ्रेंड, मैंने की है, ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है मैंने। एक नहीं, एक से ज़्यादा इंतज़ाम किए हैं रॉयल्टी इनकम के। ठीक है, तो अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं ये बात आपको इसीलिए बता पा रहा हूँ कि मैंने वो इंतज़ाम किया है। एक लेडी अपने बेटे को साथ लेके एक बाबा के पास पहुँची। उस गांव के पास बाबा आया था घूमता फिरता और आगे जा रहा था। काफ़ी लोग उसके पास पहुँच रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा माना हुआ बाबा है। तो उसने डेरा डाल रखा था वहाँ गांव के पास। वो लेडी गई अपने बेटे को लेके और जाके बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा जी, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वाना है, गुड़ छुड़वा दीजिए। बाबा बोला आप ऐसा कीजिए कि 10 दिन बाद आइए इसी टाइम। तो वो लेडीज़ फिर 10 दिन बाद गई। फिर बाबा ने क्या किया, उस बच्चे को बुलाया, बड़े प्यार से गोदी में बैठा के समझाया, बेटे गुड़ से ये बीमारियां हो जाएंगी, फुंसियाँ निकलेंगी वगैरह वगैरह, नुकसान बताए उसके, और समझा के बोला आज के दिन के बाद नहीं खाओगे ना? उसने कहा नहीं जी। तो वो लेडी पूछती है कि बाबा जी ये बात पिछले 10 दिन पहले भी तो आप बता सकते थे। बाबा ने पता है क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा कि 10 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था, तो जो चीज़ मैं छोड़ नहीं पाया, मैं छोड़ नहीं सका, वो दूसरे को कैसे समझाऊंगा? यदि समझाने की कोशिश करूंगा तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं समझाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने ऐसी रॉयल्टी इनकम क्रिएट की है, आप भी कीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को सपोर्ट मिलता रहे, वो इनकम आती रहे। वो क्या क्या हैं कुछ आगे फिर आपको समय आने पे बताऊंगा। क्या 20-30 साल के बाद नौकरियां बचेंगी? नौकरियां, सरकारी नौकरियां स्पेशली घटती जा रही हैं, सरकार भर नहीं पा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हो गया है। बजट सरकार का अलाउ नहीं करता कि हर एक पोस्टों को भर दे। देखो, सरकार का बजट भी ऐसे ही बजट है जैसे हमारे घर का बजट है, ठीक है ना। हमारे घर के बजट की लिमिटेशंस हैं, इसी तरह से सरकार के बजट की भी लिमिटेशंस हैं। तो 20-30 साल के बाद नौकरियां नहीं बचेंगी, इसलिए अभी से ही कुछ काम ऐसे स्टार्ट कीजिए जो कि 20-30 साल के बाद भी इनकम दें। मीन्स वेल्थ क्रिएट कीजिए अपने लिए, खाली मनी मत क्रिएट कीजिए। मनी मीन्स आप रेगुलर जो इनकम घर का खर्च या वो चलाने के लिए कर रहे हैं। वेल्थ मीन्स, और ये इनकम जो मनी है ये धीरे धीरे घटता जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। लेकिन वेल्थ ऐसी चीज़ क्रिएट कीजिए जो आपको हर महीने, हर साल, आगे आने वाले समय में भी पैसा दे, मनी दे बदले में, उसको बोलते हैं वेल्थ। तो एक और रिकमेंडेशन नहीं है,
एक कोटेशन होता था पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उन दिनों भी, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। इसमें बीवी की जगह बीवी और बच्चों, थोड़ा फिट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए इस डायलॉग को, यानी जो बीवी और बच्चों से करे प्यार, मेरा मतलब है वेल्थ क्रिएशन से कैसे करे इनकार। आपका पर्पस होना चाहिए ये, ठीक है, और पक्का इरादा होगा तभी बात बनेगी। नाउ नेक्स्ट, गुड फैमिली हेल्थ, ये है फिजिकल वेल्थ। मैंने बताया था ना, वेल्थ 4 प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल वेल्थ, टाइम वेल्थ, सोशल वेल्थ एंड फिजिकल वेल्थ। तो फिजिकल वेल्थ, अच्छी सेहत के लिए पैसे चाहिए। कई बार पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं हो पाता, ये हमने अपने परिवार में या रिश्तेदारियों में भी देखा होगा, या फिर देर हो जाती है। कोरोना में हम सब ने देखा ना, कै रोना, ऐसा रोना धोना दोबारा भी आ सकता है। तो हम क्या इसके लिए तैयार हैं? फिज़िकल वेल्थ के लिए तैयार हैं? नहीं हैं तो कीजिए। अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले सर्दियों में मैं एक बार दिल्ली गया हुआ था, नज़रबगढ़ गया हुआ था, तो उन दिनों न्यूज़ में मैंने सुना कि दिल्ली में AQI 500 के आसपास है, जो कि बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। और चंडीगढ़ में भी 300 के आसपास पहुंच गया था, अब तो फिर थोड़ा डाउन आ गया है, लेकिन 300 और 500 AQI, इट्स वेरी टफ, वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ लोग, इसका इलाज क्या है? इस AQI से फाइट करने का इलाज क्या है? क्योंकि ये तो लंग्स पे अटैक करेगा, अस्थमा क्रिएट कर सकता है। इसका इलाज है एयर प्यूरीफायर। कुछ लोग पैसे की कमी की वजह से एयर प्यूरीफायर नहीं खरीद सकते, और कुछ नॉलेज की कमी की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है, और कुछ ज़िद की वजह से नहीं खरीद रहे। वो सोचते हैं हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पॉल्यूशन से सिर्फ दूसरों को नुकसान होगा, हमारा या हमारी फैमिली को नुकसान नहीं होगा। देखिए, जिनके छोटे बच्चे हैं खासकर, उनके लंग्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उन घरों में एयर प्यूरीफायर का होना बहुत ज़रूरी है। यदि किस ब्रांड, किस वैरायटी का चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आई कैन गाइड यू। जो सस्ता भी पड़ेगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का है। अभी मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा, नहीं तो इसमें प्रमोशन वाली बात हो जाएगी। तो क्या आपको पता है, सब्जी, फल, दूध, पानी, हवा, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिनमें केमिकल नहीं मिला है या जहर की मिलावट नहीं है? क्या आप इन केमिकल के इफ़ेक्ट से, बैड इफ़ेक्ट से बचने के लिए फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं? क्या लेते हैं? नहीं ना? या कुछ लोग लेते होंगे। शुरू कीजिए, नहीं लेते हैं तो शुरू कीजिए, लेते हैं तो कुछ क्वांटिटी बढ़ाइए जो आपके शरीर की ज़रूरत है। देखिए, कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको राय दे रहा हूँ मैं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो फिज़िकल वेल्थ क्रिएट कीजिए, और उसके बाद फाइनेंशियल वेल्थ भी क्रिएट कीजिए, और उसके बाद उन पैसों से हेल्थ सप्लीमेंट ज़रूर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कुछ लोग तो मेरे कहने से भी नहीं करेंगे शुरू। क्यों? क्योंकि वही ज़िद, फिर से वही ज़िद की वजह से हम तो नहीं खाते, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, है ना। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, शहर में बाइक या एक्टिवा, स्कूटर लेके घूमते हुए, और साथ में हेलमेट हाथ में। अब बताइए, वो हेलमेट किस काम का है? वो तो ये सोचते हैं ना, हमारा तो एक्सीडेंट होगा नहीं, एक्सीडेंट तो दूसरों का ही होगा। और जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो भी यही सोचते थे कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, इसीलिए वो हाथ में लेके घूमते थे हेलमेट। आज कुछ लोगों का एक्सीडेंट आप अपने अपने शहरों में देख रहे हो, होता है, और यदि उन्होंने हेलमेट लगाया होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। उनका परिवार, उस पर क्या बीत रही है। तो जिस तरह से हेलमेट ज़रूरी है, ऐसे ही आज के समय में हेल्थ सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं, ठीक है। अब यहाँ फिर आप सोचेंगे कि ये खाली ज्ञान बांट रहे हैं या खुद भी खाते हैं, है ना। माय डियर फ्रेंड, रोज़ मैं 6 से 8 हेल्थ सप्लीमेंट्स खाता हूँ, डेली खाता हूँ,
और तभी मेरे चेहरे की रौनक या मेरी हेल्थ जो है ये मुझे परमिट कर रही है। आप लोग भी, खासकर जो जैसे जैसे 60 के आसपास हैं, 30 के आसपास हैं, इवन छोटे बच्चे हैं, उनको भी फूड सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अब छोटा सा एक मैं आपको हल्का सा सैंपल दिखाता हूँ कि आप सोचेंगे खाली कह दिया मैंने, खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, ये है आंवला, रोज़ खाता हूँ। ये है कैल्शियम, रोज़ खाता हूँ। ये है फ्लैक्स ऑयल, जॉइंट के लिए, बीपी के लिए, डेली खाता हूँ। स्पायरुलिना मल्टीविटामिन, डेली खाता हूँ, दोनों टाइम। नोनी, खाना खाने से पहले खाता हूँ, ये एंटी कैंसरस भी है, ठीक है, नोनी। एंड मैं डायबिटिक हूँ इसलिए ग्लूको हेल्थ भी खाता हूँ। और इन सब का बाप, ये पानी जो है ना, नॉर्मल पानी नहीं है, आरओ वाटर नहीं है। आरओ वाटर इज़ अ डेड वाटर। मैं इसमें यूज़ करता हूँ CMD, कंसनट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। 1 गिलास में 2 बूंद, या आधा गिलास है तो 1 बूंद, और इस पानी को मैं लेता हूँ। अब ये मिनरल्स हो गए इसमें, ठीक है। बीच बीच में लेता रहूँगा घोट घोट करके। तो सेफ्टी सेव्स, अपनी बचाव में ही बचाव है। क्या आप लोग आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 लेते हैं? क्या आपको पता है इंडिया में, भारत में 70 से 80% लोगों में विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी है, ठीक है। और विटामिन बी, विटामिन डी अपना चेक करवाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से शुरू कर दो, आप चेक करवाइए। 70 से 80 यानी 10 में से 7-8 लोगों में कमी मिलेगी ही मिलेगी। और इनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होंगे ना, वो काफ़ी ख़राब होते हैं। इनके अलावा कैल्शियम, यूरिक एसिड, किडनी, लीवर टेस्ट भी करवाते रहिए अपनी एज के हिसाब से, जैसे जैसे आपको जैसा ही महसूस हुआ। आज के टाइम में घुटनों की समस्या आम है, उसके लिए ये CMD, ये कैल्शियम प्लस ग्लूकोजामाइन। देखिए, मैं इनकी कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। और भी ज़्यादा आप जानना चाहें तो उनके बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपने, आप फिज़िकल हेल्थ वेल्थ के बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है? नहीं? ज़्यादातर का आंसर नो मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जितने भी वीडियो देखे चाहे बेशक आंसर दे लें, ज़्यादातर का आंसर होगा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होगा उन्होंने। क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है? नहीं करवाया है तो करवाइए। 25% ने कम से कम तो नहीं करवाया होगा जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इन सब के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कैसे, कहाँ से, कब लेनी चाहिए, ये इसके बारे में मैं कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को गाइड करूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ कई लोग तो क्या है, जो ये LIC बेचने वाले हैं, ये अपने महंगे प्रोडक्ट बेच देते हैं जो हमें महंगे पड़ते हैं, लेकिन लालच हमें दिखता है, हमें लगता है हमें फ़ायदा है, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं, उस LIC एजेंट को फ़ायदा होता है। वो तो ऐसे ही प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी इंश्योरेंस भी हो जाए और ख़र्चा भी कम पड़े, ठीक है। आप फाइनेंशियल वेल्थ से ये ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लग्ज़री कार, अगर आपके पास बाइक है और आपके बगल से आपको सुंदर सी जो आपके फेवरेट कलर की कोई कार निकले, तो आपको कैसा लगता है? कैसा, क्या दिल करता है? अगर आप के पास कार है और आपके बगल से कोई लग्ज़री कार गुज़रती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर प्यारा है कलर है, आपको कैसा लगता है? क्या आप उसको देख के चिढ़ते हैं या उसको देख के खुश होते हैं? खुश हुआ कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि उसको देख के अंदर एक गुदगुदी पैदा होती है, एक तड़प पैदा होती है,
तब इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, यानी आप प्रोग्रेसिव हैं, आप प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं और सोचना भी चाहिए आपको अपने प्रोग्रेस के बारे में, ठीक है, तभी आपकी ग्रोथ होएगी। और इसके अलावा बिग ड्रीम हाउस, बिग ड्रीम हाउस का मतलब घर में तो सभी रहते हैं, देखो 4 दीवारी छत के नीचे तो सभी रहते हैं, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई 1 कमरे के सेट में, कोई 2 रूम सेट में रहता है। बिग ड्रीम हाउस का मतलब कम से कम 5-6 BHK का फ्लैट, या शहर में 300 से 500 गज का मकान घर, या फार्म हाउस विद स्विमिंग पूल, विद जिम, विद बिग रूम साइज़, जैसे 15 बाई 17 फीट वगैरह वगैरह, इस टाइप के। ये हैं बड़े घर। तो बड़े सपने लीजिए, बड़े घर, ताकि हम उसके लिए प्रयास करें, बड़े प्रयास करें। नेक्स्ट, बेस्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन। आप बताइए, क्या आज आपने फाइनेंशियल वेल्थ इतनी क्रिएट कर ली है कि आप अपने बच्चों को, जो बच्चे चाहें, यदि बच्चा इंटेलिजेंट है और डॉक्टरी करना चाहता है, MBBS करना चाहता है, तो क्या आप अपने बच्चों को MBBS में एडमिशन करा सकते हैं? आपको पता होगा कि यदि सरकारी कॉलेज में हो गया तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में खर्चा कितना पड़ता है? काफ़ी अच्छी फ़ीस होती है, देन उसके बाद डोनेशन देना पड़ता है, हॉस्टल का खर्चा होता है, ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा लगता है। यदि नहीं पता है तो अड़ोस पड़ोस में या किसी से पता करना कि कितना खर्चा बैठता है। लाखों रुपए, लगभग 1 करोड़ के आसपास खर्चा बैठता है सिर्फ MBBS करने का, 5 साल का कोर्स करने में, डॉक्टर बनने में। और क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना? आज के टाइम में कैपेसिटी है? क्या आप लोन लेके या और इधर उधर से रिसोर्सेज से यूज़ करके आप कर सकते हैं? सोचिए माय डियर फ्रेंड, यदि आपके बच्चे छोटे हैं, यदि आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आपको जो भी पेरेंट्स से मिला, आप अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? सिर्फ इस बात का रोना कि मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिला। अच्छा सोचिए, यदि आपको आपके पेरेंट्स से 5 करोड़ 10 करोड़ मिले होते, आज कैसा रहता आपका समय? कैसा रहता? इसलिए जो आपको नहीं मिला आप दे के जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैसी कोशिशें करनी पड़ेंगी, ठीक है? और अभी भी समय है माय डियर फ्रेंड। आपको लगता हुआ नहीं जी हम नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, कहाँ से करेंगे, ये बहाना वो बहाना, ये रीज़न वो रीज़न नहीं। दशरथ मांझी का नाम सुना है आपने? दशरथ मांझी MP में, उसका पर्पज़ क्लियर था। नहीं पता तो गूगल बाबा से पूछो। उसने एक हथौड़ा, एक छेनी से 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काट के सड़क बना दी। कब बनाई? जब उसकी पत्नी पास के शहर में उस पहाड़ की वजह से नहीं जा पाई और घूम के जब तक पहुंची तब तक उसकी डेथ हो गई थी। तो माय डियर फ्रेंड, यदि हमें जो नहीं मिल सका हम औरों को दें। दशरथ मांझी ने अपने लिए नहीं बनाई वो सड़क, गांव के लोगों के लिए बनाई। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी समाज के लिए कुछ करें, समाज को कुछ दें। अब मैं ये जो कर रहा हूँ सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये जो वीडियो यूट्यूब जो बना रहा हूँ सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेरी वजह से 100, 200, 1000, 5000, 50,000 लोगों को यदि मैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर पाया अपनी लाइफ में, तो मेरा यही प्रयास रहेगा। ये यूट्यूब चैनल का पर्पज़ यही है, ठीक है? अभी तो शुरुआत है माय डियर फ्रेंड। और इसका भी छोटा सा रिज़ल्ट बता दूं, आज ठीक 1 महीना हो चुका है मेरा यूट्यूब चैनल बने। अभी तक मैं सिर्फ 9 वीडियोस डाल सका हूं और लगभग शायद 16-17 के आसपास शॉर्ट्स, ठीक है? थोड़े हैं ना? ये अभी तो मैंने सीखा है, सीख रहा हूं अभी मैं। हर काम हर कोई सीख सकता है, आप भी सीख सकते हो, कोई भी काम सीख सकते हो। कोशिश करो, शायद वो टैलेंट आपके अंदर थोड़ा सा हो। यदि आपके पास 10% भी है, 10% को आप 100% पहुंचा सकते हो। एक सोच होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब करने के लिए हमारा
पर्पज़ होना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं। क्या हम जो अपने बीवी बच्चों से करे प्यार तो एफर्ट करने से करे इनकार, वेल्थ क्रिएट करने से करे इनकार? नो माय डियर फ्रेंड। चलिए, हम फाइनेंशियल वेल्थ से वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। क्या आप कभी विदेश घूमने गए हैं, भारत के अलावा किसी भी देश में? क्या आप यदि गए हैं तो क्या आप हर साल 2 साल में जाते हैं अपने पैसे से, अपने खर्चे से? नहीं या हाँ? लिखिएगा हाँ या ना। तो क्या आप जाना चाहते हैं? कि आपको मौका मिले तो जाना चाहोगे? मौका अपने आप नहीं मिलेगा, मौका आपको लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं मिलेगा। 5-7% तो अभी भी ना बोलेंगे, मतलब कोशिश करने के लिए भी ना बोलेंगे, नहीं नहीं हमें नहीं ज़रूरत। माय डियर फ्रेंड, दुनिया देखो, ठीक है? और जो आज ना बोलेगा ना, वो 5-7 साल बाद हाँ बोलेगा, मजबूरी में बोलेगा, अपने आप से नहीं बोलेगा तो समय बुलवा देगा उनको, ठीक है? यहाँ से आप पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करके आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन एक छोटे मोटे एग्जांपल दें। मुकेश अंबानी, देश के सबसे अमीर आदमी, कैसी है पर्सनैलिटी उनकी? अच्छी लगती है? रिसोर्सेज है ना? उस वजह से जो आज पर्सनैलिटी है, यदि हम लोगों की तरह के रिसोर्सेज होते तो शायद ये पर्सनैलिटी नहीं होती, ठीक है? तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज शुरू करें, प्राणायाम, योगा ये करें। देखिए, फिज़िकल वेल्थ बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप अपनी संगत बदलें। संगत बदलने से, अच्छी संगत बदलने से आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। और जब पैसा आएगा आपके पास तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, निखार होगी। अब सोचो, अभी जो भी आपकी ड्रेस है, घर से बाहर निकलते हो, इसी ड्रेस में थोड़ा सा खाली आप वही हो, हल्की सी एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ चेंज होगी। एंड वज़न ज़्यादा है तो घटा लिया आपने, कम है तो बढ़ा लिया, और साथ में शर्ट पैंट की जगह कोट पैंट आ गया, साथ में टाई आ गई। अब देखिए, इमेजिन कीजिए अब आपकी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है। इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन पे भी हम बात करेंगे फिर कभी, ठीक है? वेल्थ क्रिएशन की सोचिए आप, ठीक है? फाइनेंशियल वेल्थ, अगर आपके अकाउंट में कुछ 5, 7, 10, 20 हज़ार हैं तो आप 5 लाख का टारगेट बना के स्टार्ट कीजिए। यदि कुछ लाख हैं तो 50 लाख अपना टारगेट बनाइए, मतलब थोड़ी ऊंची सोच कीजिए। फिर उसके बाद 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। और यदि 10 करोड़ आपके पास हैं, देन एन्जॉय योर लाइफ। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इस पैसे को मल्टीप्लाई करने के, वो आने वाले वीडियोस में आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे। यदि आप नहीं हैं तो भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। थोड़ा समय आपको ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज़ आप पहुँच सकते हो यदि आप कोशिश करो तो, ठीक है? आप, यदि आपका सपना IAS, IPS, IFS, IRS, मतलब सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज आप चाहते हैं करना, सेलेक्ट होना, तो उसके लिए आपको देखो वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बार बार अटैम्प्ट देना पड़ेगा। पहले तैयारी करके फर्स्ट अटैम्प्ट, देन सेकंड अटैम्प्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ, रुकना नहीं है यदि आपका टारगेट है तो। और उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम कुछ भी शुरू कर सकते हैं जो आपका खर्चा निकालने के काम आएगा, ठीक है? और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी जिन्होंने अपने सपनों के बारे में अभी तक नहीं सोचा या सोच नहीं पा रहे हैं, उनमें से बताइएगा कितनों के सपने पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यदि आप बने रहे तो ज़रूर होंगे। और कितनों के, कौन ये सोचता है कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, वो भी बने रहिए। उनकी सोच बदलूँगा मैं। जैसे जैसे आप समय बीतेगा मेरे साथ, संगत का असर होएगा, आपकी भी सोच बदलेगी, आपके भी सपने पूरे होंगे, ठीक है? हाँ, सपने देखने में भी हिम्मत लगती है और पूरे करने में ज़ोर लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन आप मेहनत कहाँ लगा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। यदि कोई दरवाज़ा एक साइड खुलता है, सपोज़
धक्का दे के खुलता है, उसको आप खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, और आपके सामने एक छोटा सा बच्चा आएगा, वो आके कहेगा अंकल थोड़ा साइड होना, वो उसको धक्का दे के बड़े आराम से निकल जाएगा। ये उन दोनों की सोच का फ़र्क है सिर्फ। एक की सोच ये है बाहर ऐसे खुलेगा, ऐसे होएगा, ये सॉल्यूशन ये है। दूसरे को पता ही नहीं सॉल्यूशन क्या है। बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, आप मेरे साथ बने रहिए, आप भी जान जाएंगे, ठीक है। और असंभव कुछ भी नहीं है, संभव असंभव पे भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। और जिनके सपने पूरे हो चुके हैं वो एंजॉय कीजिए, जिनके सपने नहीं हुए हैं पूरे, बने रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। दशरथ मांझी की तरह हिम्मत नहीं हारनी है। गांव के किसी एक बंदे ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया था, वो अकेला जुट गया, और जब आधे रास्ते पे पहुंच गया पूरा गांव आ गया उसके सपोर्ट में। आपके सपोर्ट में भी आएंगे, आपको भी सफलता मिलेगी, लेकिन शुरुआत आपने अकेले से करनी पड़ेगी। पहला कदम घर से बाहर, पहला कदम निकालना पड़ेगा। यदि आपने किसी मंजिल पे पहुंचना है, आपने दिल्ली पहुंचना है, आपने चंडीगढ़ पहुंचना है, घर से बाहर पहला कदम निकालना पड़ेगा। देखिए, मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव आए, ठीक है। तो ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।